हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या यूज हैं और कैसे बनता है और उसकी क्या क्या कार्य करने की प्रणाली अर्थात किस तरीके से कार्य करता है, वो हम सब जो है इस वीडियो में जानेंगे। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? तो दोस्तों, जब कोई हम एक पी टाइप का क्रिस्टल, मान लीजिए यह कोई पी टाइप का क्रिस्टल तथा एक एन टाइप का क्रिस्टल, एक एन टाइप का क्रिस्टल है, एक पी टाइप का क्रिस्टल, एन टाइप का क्रिस्टल इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनमें कंटिन्यूअस एकल संरचना बने। कंटिन्यूअस एकल संरचना यदि क्रिस्टल की बने तो हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। बेसिकली ये हम एक पारिभाषिक रूप से कह सकते हैं, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, तब जाकर हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। ये तो इसका दोस्तों हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिया, और यदि इसका हम सिंबल बनाएं कि पीएन जंक्शन डायोड, तो दोस्तों ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड का कोई सिंबल, जिसका ये सिरा कहलाता है हमारा एनोड और ये कहलाता है हमारा कैथोड। अब दोस्तों हम जानते हैं कि पी टाइप में हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स जो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, अर्थात इसमें संख्या जो अधिक बहुसंख्यक क्या होंगे, हमारे होल्स होंगे। और एन टाइप में हमारे बहुसंख्यक क्या होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुसंख्यक होल हो गए तो अल्पसंख्यक अर्थात माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स इसमें होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे हमारे होल्स। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, हमारा जो, क्योंकि पी टाइप के जो अर्धचालक था हमने किससे, 3 संयोजकता वाले अर्थात एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिलाकर बनाए थे, अर्थात ग्राही अशुद्धि। तो उसमें क्या नेगेटिव चार्ज आयन रहेगा हमारा, तो इसमें क्या हमारे नेगेटिव ये आयन्स होते हैं। एन टाइप के लिए हम 5 संयोजकता वाले अर्थात डोनर इंप्योरिटी, तो इसमें क्या होंगे हमारे, चार्ज होगा हमारा पॉजिटिव, अर्थात ये हमारे पॉजिटिव आयन्स होंगे। दोस्तों शुरुआती कंडीशन में क्या है, जब हमने पी और एन को जोड़ दिया, हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, कोई अतिरिक्त कोई हमने ताप के रूप में, वोल्टेज के रूप में, किसी भी रूप में कोई हमने अतिरिक्त शक्ति यदि इस पे नहीं दी है कोई, तो क्या है, जब हम इसे जोड़ते हैं तो जो पी टाइप्स के होल्स होते हैं और एन टाइप्स की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इस संधि अर्थात जंक्शन के पास के जो होते हैं, वो आपस में आकर के एक दूसरे से कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, अर्थात संयोग करके वो क्या है, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक पोटेंस बैरियर बन जाता है, अर्थात एक इस टाइप से, जो कि हम क्या कहते हैं, जिसको एक डिप्लेशन रीजन कहते हैं, अर्थात अवक्षय परत। तो ये हमारी शुरुआती कंडीशन में ये चीज बन जाती है। इसको ले लें यदि हम जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए हम 0.7 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई दे दें, तो ये हमारी क्या है, डिप्लीशन रीजन टूट जाती है और ये हमारा वर्क करने लगता है एज ए पीएन जंक्शन डायोड। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है, हमारा पीएन जंक्शन डायोड केवल एक दिशा में कार्य करता है, अर्थात यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसे कि हमारा करंट का फ्लो है किस दिशा में होता है, एनोड टू कैथोड, अर्थात जैसे कि ये तीर है, एक तीर की जो सिंबल है एक तीर की तरह है, तो जिस डायरेक्शन में इसका ये
रहता है उसी दिशा में हमारे करंट का फ्लो करता है। ये इस दिशा से इस दिशा में करंट का फ्लो नहीं करता है। इसलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो हमें एक कंट्रोल हम किसी चीज को कर सकते हैं कि हमें वोल्टेज एक तरफ भेजना है या दूसरी तरफ नहीं भेजना है। जबकि कंडक्टर्स में क्या होता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। यदि कोई वायर है, अगर इधर से जोड़ दो तो इधर पहुंच जाएगी सप्लाई, चाहे इधर से जोड़ दो इधर पहुंच जाएगी। कोई बार होता है जनरली किधर से भी लगा दो, ये थोड़ी होता है कि ये पॉजिटिव से रहा है नेगेटिव। जबकि हमारा एनोड और कैथोड, हमारे डायोड जो है पीएन जंक्शन में, ये कंट्रोल वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, एक दिशीय होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है इसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड को। दोस्तों ये जो प्रोसेस है हमारा, जैसे कि इसके होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग रहे थे और उसके इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ भाग रहे थे, तो ये क्यों होता है? ये हमारा एक असमान सांद्रता के कारण होता है। अर्थात जो कंसंट्रेशन रहता है हमारी, वो क्या रहती है? असमान रहती है। अर्थात क्यों? इसमें होल्स ज्यादा रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं। तो जो असमान सांद्रता होती है उसके कारण भी ये हमारे ये प्रोसेस होता है। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं कि ये पूरा प्रोसेस चलता रहे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होल्स जो है आप उसमें न्यूट्रलाइज हो जाए, ऐसा नहीं है। जब ये डिप्लीशन लेयर एक ऐसी बन जाती है कि उसके बाद ना तो इधर के होल्स इधर जाएंगे और ना हमारे इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, एक दीवार टाइप की हमारी बन जाती है। उसके बाद हम यदि 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए अप्लाई करें, 0.7 वोल्ट अगर सिलिकॉन वो सेमीकंडक्टर है इतनी अप्लाई करें, तभी हमारा उसमें कंडक्शन होगा। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, इसको हम बायसिंग दो तरीके से कर सकते हैं। बायसिंग क्या है? जबकि बायसिंग क्या है? बायसिंग है जैसे कि हमें कोई डिवाइस है उसको एनोड या कैथोड जो भी टर्मिनल है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव सिरे से, अर्थात हम एक तरह से कह सकते हैं उसको सप्लाई में से जोड़ने को जो प्रोसेस है वो हमारी कहलाती है बायसिंग। तो इसकी हमारी दोस्तों दो मेथड हैं। एक क्या है हमारी फॉरवर्ड बायस और दूसरा है हमारा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होगा सबसे पहले जान लेते हैं हम। फॉरवर्ड बायस में क्या है दोस्तों, जैसे एक और मैं बना लेता हूं पीएन जंक्शन डायोड का, ये हमारा P और ये हमारा N। यदि हम P अर्थात पॉजिटिव मान लेते हैं, P को पॉजिटिव से, कोई भी बैटरी है, किसी बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को P से या P को पॉजिटिव टर्मिनल से तथा N को नेगेटिव टर्मिनल के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार हमारी बायसिंग क्या कहलाती है? हमारा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारे मेजॉरिटी जो थी किसकी थी? होल्स की, और इसमें थी हमारी इलेक्ट्रॉन्स की। मान लीजिए ये कोई हमारी क्या थी? डिप्लीशन लेयर थी जो शुरुआती की कंडीशन में थी हमारी। अब जब हम ये पॉजिटिव वोल्टेज इस सिरे पर, नेगेटिव वोल्टेज इस सिरे पर अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों ये पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होल्स होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या है? एक दूसरे को विकसित अर्थात एक फोर्स टाइप का लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर से गया, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इधर से इसको इधर धकेलेगा। अर्थात ये जो जंक्शन, ये जो लेयर है हमारी, इसकी तरफ ये दोनों के फोर्स लगाएंगे। तो क्या होगा? ये जो हमारी डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई क्या है? और ज्यादा कम हो जाएगी। अब जब कम हो जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जिससे वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये हमारा जो इधर के होल्स इस साइड में तथा इधर के इलेक्ट्रॉन इस साइड में हमारे कंडक्शन चालन करना शुरू कर देंगे, और उस कंडीशन में हमारे पीएन जंक्शन डायोड का क्या कहलाएगा? चालन की कंडीशन में, अर्थात कंडक्शन की
कंडीशन में हो जाएगा। तो ये कहलाती है हमारे दोस्तों फॉरवर्ड वॉइस। फॉरवर्ड वॉइस जैसे कि मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स खींच के दिखा देता हूं। जैसे कि कोई ये है हमारा BI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसे। इसमें हमारी ये इसे करंट से, और ये मान लीजिए हमारी कोई वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज और ये हमारा करंट है। शुरुआती कंडीशन में मान लो कोई वोल्टेज नहीं लगाया है, यहां मैं दिखा दे रहा हूं। यहाँ कोई 0.2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, इस यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.3 है, और ऐसे ही करके हमारा यहाँ पर 0.7 है। हम 0.1 वोल्ट दे रहे हैं, कोई कंडक्शन नहीं होगा। 0.2 देंगे, कोई कंडक्शन नहीं होगा। 0.3 जैसे ही देंगे, यदि जर्मेनियम है तो हमारा एकदम से करंट का क्या है वैल्यू बढ़ जाएगी, अर्थात हमारा कंडक्शन जो डिप्लीशन लेयर है वो हमारी टूट जाएगी और हमारा करंट फ्लो आसानी से हो जाएगी। 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम के। और यदि हमारे अर्धचालक जो है किसके हैं, सिलिकॉन है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0.7 वोल्ट, अर्थात जर्मेनियम 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। तो ये है हमारा दोस्तों फॉरवर्ड वॉइस में पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारी रिवर्स वॉइस। इसको ही उल्टा कर दीजिए, मैं हल्का साफ कर दे रहा हूं थोड़ा सा। यदि हम पॉजिटिव को बैटरी को उल्टा कर दी, पॉजिटिव को पी को निगेटिव सिरे से जोड़ दें तथा एन को किससे पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें, तो हमारा क्या बन जाएगा रिवर्स वॉइस। रिवर्स वॉइस में क्या होगा दोस्तों, जैसे ये प्री कंडीशन की मैं दिखा रहा हूं, डिप्लीशन लेयर थी जो हमारी शुरुआती कंडीशन में थी। अब इसमें ये होगा, ये पॉजिटिव होल्स किधर की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, हमारे इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अर्थात इन पर फोर्स जो है आकर्षण का लगेगा। जब अपोजिट हमारे अपोजिट में क्या होता है, जैसे कि अपोजिट टर्मिनल ये है हमारा पी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी है आकर्षण होगा। जैसे कि चुंबक होता है, यदि एन और एस ध्रुव को मिलाया जाए तो उसमें क्या होता है आकर्षण, और यदि एन एन को मिलाया जाए तो किसमें होगा प्रतिकर्ण सा रिपल्सन। अब क्या होगा दोस्तों, जो ये डिप्लीशन लेयर जो थी इतनी मोटी थी, इसकी क्या होगी और ज्यादा अधिक चौड़ाई इसकी और ज्यादा डिप्लीशन जो हमारी विड्थ है और पहले की तुलना में क्या होगी बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है, जो हमारे दोस्तों इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स जो थे कुछ होल्स थे, तो उनपे क्या है, उस पे तो वही प्रतिकर्षण वाला अर्थात फोर्स लगेगा, इधर से इस पे फोर्स लगेगा जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, तो क्या है हमारी कुछ करंट जो है फ्लो होगी, वो क्या है माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में हो सकती है, जिसे बोलते हैं हम रिवर्स सैचुरेशन करंट। अर्थात कौन सी करंट इस रिवर्स वॉइस में हमारी फ्लो होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। दोस्तों रिवर्स वॉइस का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मैं आपको बताना भूल गया था, अभी बता देता हूं। जैसे कि हमारा ये बी है, सॉरी ये आई बी, इसी तरीके से मान लो हमारा ये आई है और ये बी है। तो रिवर्स वॉइस में क्या होगा, हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे एक मान ऐसा आएगा जिस पर हमारी करंट एकदम से अत्यधिक बढ़ेगी, तो वो क्या है हमारा, अर्थात कह सकते हैं कि रिवर्स वॉइस में जब वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित मान पर क्या होता है, हमारा करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। अर्थात ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, हमारा एक ब्रेकडाउन कहलाता है। और जिस वोल्टेज पर ये पूरी प्रक्रिया प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है,
ब्रेकडाउन वोल्टेज। अर्थात जैसे कि मान लो हम कोई है वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और ये एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ी, ये हमारी मान लो जर्मेनियम का अर्धचालक के लिए और ये हमारा मान लीजिए सिलिकॉन अर्धचालक के लिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। दोस्तों ब्रेकडाउन इसमें 2 टाइप से होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। रिवर्स वाइस में जो ब्रेकडाउन होगा वो कौन कौन से होंगे। एक कहलाता है हमारा एवलांची ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेकडाउन। ये दोस्तों दो जो नाम है एवलांची, ये हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है, और दूसरा जीनर ब्रेकडाउन। एवलांची ब्रेकडाउन ले लेते हैं पहले। एवलांची ब्रेकडाउन एवलांची ब्रेकडाउन में क्या होता है दोस्तों, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक वैल्यू ऐसी आती है जिस पर क्या होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है वो उसकी गति काइनेटिक ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अर्थात वो जो डिप्लीशन रीजन को पार करने की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो गतिज ऊर्जा से जब वो भागता है डिप्लीशन रीजन की तरफ, जो लेयर रहती है, तो वो जो क्रिस्टल के परमाणु होते हैं उससे टकराकर उसके जो कोवैलेंट बैंड होते हैं उसे तोड़ देता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो उससे भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उससे मुक्त होती है, और वही सेम प्रोसेस उस इलेक्ट्रॉन्स से उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी काफी गतिज ऊर्जा से, उनकी भी काफी अधिक गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात वो भी उसी ऊर्जा से भागते हैं। तो वो तीसरे किसी परमाणु के कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी अधिक हो जाती है और हमारा जो है दूसरे रीजन में हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, अर्थात करंट जो है एकदम से फ्लो हो जाती है। वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एवलांच ब्रेकडाउन। अर्थात जो है हमारा 6 वोल्टेज या 6 वोल्टेज से अधिक पर जो जब ब्रेकडाउन हुआ, ये होगा हमारा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 वोल्टेज से अधिक होगी, अर्थात 6 वोल्टेज से जो भी वैल्यू होगी हमारी वो अधिक होगी, वो कहलाएगा हमारा एवलांच ब्रेकडाउन। दूसरी चीज आती है दोस्तों जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन में क्या है, जैसे कि जीनर ब्रेकडाउन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीनर ब्रेकडाउन हमेशा 6 वोल्ट से कम पर होता है। और 6 वोल्ट से कम पर क्यों होता है, जीनर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट। आप ये सोच रहे होंगे कि जब एक ही कोई डिवाइस है उसका ये पीएन जंक्शन डायोड ही ले लो, एक तो उसका जो ब्रेकडाउन है 6 वोल्ट से मान लो कम पे, जीनर ब्रेकडाउन किस पे होता है 6 वोल्ट से कम पर। मान लो एक बार उसका ब्रेकडाउन हो गया तो 6 वोल्ट से अधिक पर एवलांची ब्रेकडाउन तो होगा ही नहीं होगा ना, जीनर ही ब्रेकडाउन होगा। दोस्तों है क्या चीज, जो हम जीनर ब्रेकडाउन होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड में जो हम डोपिंग करते हैं, जो हम अशुद्धि मिला रहे थे पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, यदि वो डोपिंग की वैल्यू हाई है, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में डोपिंग की गई है, तो उसकी जो डिप्लीशन लेयर होगी ये वाली, उसकी चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। और उस कंडीशन में जो ब्रेकडाउन हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहे थे, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे थे, वो क्या है देर की तुलना में बहुत जल्दी हो जाएगा। अर्थात जो 6 वोल्टेज से अधिक पर हो रहा था वो अब 6 वोल्टेज से पहले ही हो जाएगा। अब तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी हमारी, जीनर ब्रेकडाउन। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य कि जीनर ब्रेकडाउन जो होता है उस पीएन जंक्शन डायोड में होगा जिसकी मान ली डोपिंग या जो हुई होगी वो काफी हाई होगी, अर्थात जिसमें इम्प्योरिटी अशुद्धता
काफी मिलाई होगी और इसकी जो डिप्लीशन जो लेयर रहती है उसकी चौड़ाई हमारी कम होगी, तो हम कम वोल्टेज अप्लाई करने पर ही उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो कहलाता है हमारा जीनर ब्रेकडाउन। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे इससे हम कि हमारे डायोड के कितने क्या टाइप्स हैं, उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, उसको मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।